गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 3 है डिजिटल भारतम। अब देखो, प्रस्तुत पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क्या भाव इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, कि इस पद में अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्ते, कि समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत, कि प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, मतलब सुनी जाती थी, सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरब्धम, कुछ समय पश्चात में तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तने काले कर्गदर्शी लेखनया च आविष्कारे सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कि समय बदलने पर कागज लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज पर लिखना आरंभ किया गया। टगण यंत्र से आविष्कारे टू लिखिता सामग्री टगिता सती बहुकालया सुरक्षित अतिष्ठत, कि टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे ग्रता, और वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि सघन नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कि आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, आज कंप्यूटर के माध्यम से हम कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े भी जाते हैं। जो हम पेपर पढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं वो आज कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कर्म उद्योगी वृक्षणाम उपयोगी वृक्षा कृत्यन्ते स्म, कि कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष भी काटे जाते हैं। परम सगण यंत्र से अधिकाधिक प्रयोगणा वृक्षाणाम करते न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासः, परंतु कंप्यूटर से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का कटना भी कम हो गया है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्य नास्ति के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, कि इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि से सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया गया है। वित्त कोश से बैंक के चापे सर्वाणी कार्याणि सघन यंत्रेण संपाद्यते, कि बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः बहु मुद्राहीनाय विनिमय सहायक संति, बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन की सहायक भी हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, कि कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि आवश्यकं च दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति, यानि सदृशे वयं
सौगाण्यानि यात्रायाः आनन्दग्रहेणां चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयन्ते। कि सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल के सुरक्षित रहते हैं, जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयन्ते। कि आज चिकित्सा में अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्क प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट के बैंकिंग के माध्यम से बिल चुका सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं सर्वथा भविष्यामः। कि वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न बस्ति। और जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्रम् अनिवार्य समाप्त पारे भविष्यन्ति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूनं ज्ञानवेषणं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। कि लिखने के लिए कॉपी तथा कागज के लिए एवं नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकता अनुभवति अपि न भविष्यति। कि अनजान रास्तों के ज्ञान जानने के लिए मानचित्र मतलब एटलस की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। एतत् सर्वे एकनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिकार्यां फलादिकार्यां विश्वासगृहेषु का सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषी यंत्रेण अलम। कि यह सब हम केवल एक ही यंत्र मतलब मोबाइल से कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल में बिल चुकाने के लिए, स्कूल व कॉलेज में की फीस भरने के लिए, अधिक दान देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल इति अस्य दिशि वयं भारतीयानां द्रुतगत्या अग्रे सरामः। और डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।